हाय दोस्तों, जैसे आप सभी देख सकते हो कि आरबीआई की इस महीने की जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। चलो समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक बैकग्राउंड अगर हम ले लें तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली एक ऐसी पॉलिसी है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। इसको बनाया जाता है ताकि हमारे देश में इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ इन सभी को हिसाब से रखा जा सके। यानी कि इस तरीके से मार्केट चले कि हमारे देश की ग्रोथ भी होती रहे और जो चीज़ों की प्राइस है वो भी स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए या बहुत सस्ती हो जाए, ऐसा ना हो। ग्रोथ को भी ध्यान देना, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एजेंडाज होते हैं या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य भारत सरकार अपनी तरफ से अपॉइंट करके लाती है। अलग-अलग जो एक्सपर्टीज होते हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से, इनकी एक्सपर्टीज इकोनॉमिक्स में होती है। और 3 सदस्य होते हैं जो आरबीआई के अंदर के होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक कोई और ऑफिसर होते हैं आरबीआई के। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, इनके पास में एक एक्स्ट्रा वोट होता है ताकि कल को अगर टाई हो जाए इन 6 सदस्यों में तो ये अपने एक एक्स्ट्रा वोट से जो भी डिसीजन हो उसे ले सकें। अगर हम बात करते हैं इनकी मीटिंग की, तो इनकी जो मीटिंग होती है ये हर 2 महीने पे एक बारी होती है। इसी से इसे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और ये चलता है 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें, जो पहली मीटिंग होती है वो होती है अप्रैल में। अप्रैल के बाद फिर होगा जून, जून के बाद फिर होगा अगस्त, अगस्त के बाद फिर होता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर और फिर लास्ट होती है फरवरी में। तो ये कुछ बातें थी ध्यान रखने वाली। अभी फिलहाल में जो मीटिंग है उसके क्या डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2025 लाइव गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया क्या है। ओके, तो अब यहाँ पे जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है वो ये है कि इन कमिटी ने क्या किया है। कमिटी ने सबसे पहला ये कहा है कि जो रेपो रेट है इसको 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया जाएगा। ठीक है। सो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी unanimously voted to reduce repo rate by 25 basis point and have decided to continue with a neutral stance। अब हम ये दो बातें समझेंगे कि अगर रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है और कम करके 5.50 से 5.25 पे कर दिया गया, जैसे आप देख सकते हो, और इसके साथ ही साथ में न्यूट्रल स्टैंस हो गया, तो इन दोनों का क्या मतलब है। यहाँ पे सारी बातें छुपी हुई हैं। सबसे पहली बात है रेपो रेट। तो बेटा, रेपो रेट का मतलब वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, इसके पहले 5.5% का इंटरेस्ट लगा रहा था और अब उसे कम कर दिया है, यानी कि आरबीआई सस्ते दर पर बैंकों को लोन दे रहा है। यानी अगर बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से तो सस्ते दर पर उन्हें मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट बैंक हमारे ऊपर डालेंगे कि अगर हम भी बैंक से जाके लोन लेते हैं तो हमें भी जो उस पर इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलेगा वो कम पे मिल जाएगा, यानी कि अब बोरोइंग बढ़ेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसी से किया जा रहा है बिकॉज अभी बहुत ज्यादा कोई प्रेशर नहीं है, इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, इन्फ्लेशन भी अभी लाइटन हो चुका है। तो इस समय आरबीआई अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है कि हाँ, हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में और ग्रोथ बढ़े, ज्यादा लोग बोरो करें, मार्केट में जो है लगातार सारी चीजें चलती रहें सही तरीके से। इस वजह से इन्होंने जो ओवरऑल रेपो रेट है इसे कम कर दिया है। रेपो के रेट के अलावा दो और बड़े महत्वपूर्ण रेट होते हैं। इसमें से एक होता है एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है जब भी बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरबीआई से 24 आवर्स के लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। जितना भी रेपो रेट होता है उसमें अगर आप 0.25% ऐड कर दोगे तो आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अगर अभी 5.5 से कम करके 5.25 किया गया है रेपो रेट, आप उसमें 0.25% ऐड कर दो, यानी आपका एमएसएफ मिल जाएगा 5.50%। जितना एमएसएफ होता है उतना ही बैंक रेट भी होता है। और जो दूसरा इंटरेस्ट रेट है इंपॉर्टेंट, दैट इज एसडीएफ यानी स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसके मुताबिक आरबीआई बैंकों के अगर पैसे रख रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो उस पे उन्हें कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। फिलहाल में अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी 5.25 में से आपको 0.25% को माइनस करना होगा, यानी कितनी हो जाएगी 5.0%। यानी यदि बैंक हमारे देश के जाते हैं, आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर जो उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगा दैट वुड बी अराउंड 5%। तो आप देख सकते हो कि जब रेपो रेट हमारे देश में 5.25% हो रहा है तो एमएसएफ और बैंक रेट 5.25 में 0.25 ऐड कर दो 5.5 होंगे, वहीं एसडीएफ 5% हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई। अब इससे क्या फायदा होगा वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आरबीआई ने क्या कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी ये 7.3% कर दिया 6.8 से। हमने देखा कि अभी Q2 की जो ग्रोथ रेट आई है वो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल किया है हमारी इकोनॉमी में। अब
जीएसटी कम होने के बाद से जो इस क्वार्टर की ग्रोथ रेट आएगी वो प्रोबेबली और भी बेहतरीन देखी जाएगी। तो आरबीआई ने कहा है कि जो हमने ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन दिया था हम उसको बढ़ा रहे हैं बिकॉज इंडिया इज डूइंग ऑलरेडी वेल, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, डिमांड अच्छी चल रहे हैं और हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो जो भी हमने जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोडिक्शन किया था उसको बढ़ाकर हम 7.3% कर रहे हैं। इन सब के अलावा आरबीआई ने जो एक और भी बात बोली है वो है न्यूट्रल स्टांस। तो कुछ अलग अलग स्टांस होते हैं, इसमें से एक न्यूट्रल स्टांस है। न्यूट्रल स्टांस की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है कि आरबीआई विल वेट एंड वॉच एंड अकॉर्डिंगली इट विल टेक डिसीजन। कोई बहुत जल्द में ना तो बढ़ा रहे हैं रेट को ना बहुत कम कर रहे हैं, इट विल वेट एंड वॉच, उसके हिसाब से क्या करेगी, अपनी डिसीजन लेगी इन्हें क्या करना है। सो दिस वाज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप लोग मुझे बताओगे कि एमएसएफ के अंतर्गत जब लोन दिया जाता है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में कौन से कोऑपरेटिव बैंक को शेड्यूल बैंक का टाइटल दिया गया और हम शेड्यूल बैंक कहते किसे हैं ये आप लोग कमेंट में बताओगे। प्लस अगर आप हमारे साथ में टीम बैंकिंग वाला के साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। महापैक को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जितने टाइम के लिए ज्वाइन करोगे उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। आपको एक बार पेमेंट करनी होती है, उसके बाद से जो भी कोर्सेज आते हैं आप सभी को एक्सेस कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे मेरी सुबह वाली क्लास में जुड़ सकते हो 6:55 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।